अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को पसंद भी करिएगा और अपने हल्के अहबाब में शेयर करिएगा। आज जो टॉपिक है ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है जो इस पे आपसे बात करनी है। टॉपिक ये है कि हमें नया सीज़न शुरू होने वाला है बर्ड्स की ब्रीडिंग का। जो पिछला सीज़न चला वो ऑफ हो चुका है और इस वक्त तमाम लोगों के बर्ड्स रेस्ट पे डले हुए हैं। मार्केट की कंडीशंस कमर्शियली वो कोई ख़ास अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में किसी भी बिज़नेस की कंडीशंस अच्छी नहीं है। हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाते अभी, क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और है। हम इन इस डिटेल में नहीं जाते कि कंडीशंस कमर्शियली क्यों अच्छी नहीं है, बर्ड्स क्यों नहीं बिक रहा है। हमारा ये टॉपिक नहीं है। आए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमें आने वाले ब्रीडिंग सीज़न में कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो लगाने चाहिए। मैं आपसे अपनी ज़ाती राय शेयर करूँगा। मेरी ज़ाती राय गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे अपने ज़िंदगी के जो बर्ड्स का मेरा एक्सपीरियंस है उसके रेफरेंस से जो मुझे ठीक लगता है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। किसी और की राय डिफरेंट भी हो सकती है। तो कौन से वो बर्ड्स हैं जो 2025 यानी कि आने वाले ब्रीडिंग सीज़न में हमें लगाने चाहिए। अगर हमारे पास वो बर्ड्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो बर्ड्स नहीं हैं हमारे पास, तो आप उन बर्ड्स को कोशिश करें कि अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में या बजट्स में रहते हुए अगर आप वो बर्ड्स ख़रीद सकते हैं। नहीं ख़रीद सकते तो जो बर्ड्स आपके पास हैं जो हम डिस्कशन करेंगे उन्हीं से कंटिन्यू रखें। पहला बर्ड है जावा। जावा में मखसूस कलर्स की मैं बात करूंगा। अब वो मखसूस कलर्स कौन से हैं? फॉन जावा आप लगाइए। अभी तो उसका रेट थोड़ा सा डाउन है, लेकिन इतनी आसानी से फिर भी अवेलेबल नहीं है। और ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा तो आप देखिएगा ब्रीडिंग पेयर जो फॉन जावा के हैं उनकी प्राइसेस 25,000 या इससे प्लस होंगी। छोटा सा बर्ड है ये जावा, बहुत आसानी से ब्रीड करता है। इसकी बर्ड कीपिंग, इसको रखने में भी कोई ख़ास दिक्कत पेश नहीं आती और ये बर्ड शोर भी नहीं मचाता उस लिहाज से। और ये इसकी डाइट भी बहुत आसान है उस लिहाज से। 25,000 रुपये का अगर एक बड़ा पेयर बिकता है तो ये बहुत अच्छी प्राइस है। फॉन जावा के बाद गोल्डन एगेट एंड फॉन पेस्टल, ये वो जावा हैं जो कि रिसेंट टाइम में इंपोर्ट होके आई और अब कुछ लोगों के पास पाकिस्तान में ये ब्रीड भी हो गई हैं, तो आपको लोकल ब्रीड के बर्ड्स मिल सकते हैं। जब ये इंपोर्ट होके आई थी तो बहुत महंगी थी, इनकी प्राइस लाखों में थी, लेकिन अब आपको ये विद इन लैख मिल जाएंगी ये जावा। तो अगर आप ये रख सकते हैं तो आप बिल्कुल रखिए ये जावा। इनमें से कुछ वैरायटी मैंने भी रखी हुई हैं अपने पास आने वाले सीज़न में ब्रीड के लिए। तो जावा में फॉन जावा, गोल्डन एगेट एंड फॉन स्प्लिट। इसमें एग्जीबिशन जावा भी आई थी इंपोर्ट होके, बट उस तरफ मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पर्सनली वो इतनी मैं इंस्पायर नहीं हुआ। उनके साइजेस इन माय ओपिनियन कोई इतने ख़ास बड़े नहीं हैं। जिन लोगों को पसंद है आप रख सकते हैं। जावा के बाद नेक्स्ट बर्ड पाइड डव। पाइड डव डिफरेंट कलर्स में आती है और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि ये बर्ड एक्सपोर्ट होता है। रेगुलरली नहीं होता, यानी कि हर हफ्ते या हर महीने नहीं होता, लेकिन फ्रीक्वेंटली इसके ऑर्डर्स आते हैं और हमारे यहाँ से फिर एक्सपोर्टर्स अपने ट्रेडर हजरात के ज़रिए ये डफ़ें जमा करवाते हैं। और जब एक ऑर्डर जाता है तो इसके मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं पाइड डव में वो आते हैं डायमंड पाइड डव के, बड़े पेयर्स के। पट्ठों के ऑर्डर्स मेरी जहाँ तक नॉलेज है नहीं आते हैं, बड़ी डव्स के आते हैं और ये 5 से 6 महीने में बड़ी हो जाती है, यानी कि अपने कलर्स कंप्लीट कर लेती है, जिसे हम कहते हैं वॉश कर लेती है। पाइड डव जिसमें डायमंड पाइड, रेड पाइड, ब्लू पाइड ये थोड़ी सी कॉमन साइड पे आ जाती हैं। इसके बाद फिर क्रीम पाइड है, सिल्वर पाइड है, एंड देन ब्रिलियंट है, एंड देन सो ऑन। देयर आर सो मेनी कलर्स जो इन पाइड डव्स में हैं, बट आप शुरू करें डायमंड पाइड से। हो सके तो डायमंड पाइड रेड, और जो कि रेड के स्प्लिट्स हों आप वो लीजिए। इनमें आपके पास रेड स्प्लिट बच्चे भी आएंगे। फिर आप इसके साथ साथ रेड पाइड डव ले सकते हैं, ब्लू पाइड डव ले सकते हैं। ये स्टार्टिंग के लिए आपके लिए हैं। तो पाइड डव एक बहुत अच्छा कमर्शियल आइटम है, बहुत आसानी से रखा जा सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि जहां आप रखेंगे अपने घर में वहां आपके पास धूप या माहौल गर्म हो, ऐसी जगह पे ये ब्रीड करेंगी। पाइड डव के बाद हम आ जाते हैं थर्ड बर्ड के ऊपर, और ये मशहूर ज़माना म्यूटेशन लव बर्ड्स हैं। बहुत बातें हो रही हैं इनके बारे में, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। मैं कहता हूँ उन सब बातों पे तवज्जो नहीं करनी, मैं भी नहीं देता। ना आप मेरी आज तक आपने कोई पोस्ट देखी होगी और ना निगेटिव पोस्ट के ऊपर मेरे आपने कोई कमेंट्स देखे होंगे।
क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जो किसी भी कारोबार में होते हैं और ये अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तो हमेशा पॉजिटिविटी को प्रिवेल करना चाहिए और निगेटिव एलिमेंट से दूर रहना चाहिए। हम जितना अच्छा सोचेंगे उतना ही अच्छा अल्लाह ताला करेगा, हम जितना निगेटिव सोचेंगे हमारी लाइफ में उतना ही निगेटिव होगा। चॉइस हमारी है। तो लव बर्ड्स, इसमें इस वक्त प्राइसेस कम हैं, हर म्यूटेशन की आपको मिल जाएंगे। शायद लव बर्ड्स में जो आज से 4 साल पहले वाली प्राइसेस थी कमर्शियली, वो हम ना एंजॉय कर सकें, लेकिन फिर भी लव बर्ड्स, एक तो बहुत खूबसूरत कलर्स हैं इसमें। एज हॉबीइस्ट मैं तो इसको सबसे पहले इसकी खूबसूरती की वजह से पसंद करता हूँ, और उसके बाद ये लव बर्ड्स अभी भी बहुत अच्छे पैसे दे के हमें जाते हैं। आप एल्बाइनो क्रीमिनो ज़रूर अपने पास पालिए, क्योंकि ये वो बर्ड है आप ब्रीड कराएंगे हर कोई ख़रीदता है ये बर्ड। फिर उसके बाद बहुत सारी म्यूटेशंस हैं लव बर्ड्स में, आप वो ख़रीदिए। डनफेलो ऑफलाइन इस वक्त आपको बेहतर प्राइस में मिल जाएगा, नहीं है तो वो भी ख़रीदिए। मेरे पास नहीं है डनफेलो ऑफलाइन, मुझे फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर हुए मेरे तो मैं ये बर्ड ज़रूर ख़रीदूँगा, लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा रियलिटी की बेसिस पे बातें करता हूँ, वो नहीं करता बातें कि जिसकी वजह से मेरा बर्ड बिके। मेरे पास डनफेलो ऑफलाइन एक बर्ड भी नहीं है, बट मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप ये बर्ड लगाइए। इसका मतलब है मैं अपने बर्ड बेचने की आपको तलकीन नहीं कर रहा, आप ये बर्ड मार्केट से लेंगे, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास नहीं है। तो डनफेलो ऑफलाइन लगाइए, आप पेल फेलो की जितनी वैरायटीज़ हैं आप वो लगाइए। पार ब्लू कलर में हर लव बर्ड आप पालिए, चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो फिशरी हो, पर्सनाटा हो, डाइल्यूट हो, ऑफलाइन हो, पेल फेलो हो, डन फेलो हो, वॉटेवर, पर्सनाटा हो, पार ब्लू कलर में पालिए, इसकी बहुत वैल्यू है। लव बर्ड की हम मज़ीद डिटेल में नहीं जाते। इसके बाद फोर्थ एंड लास्ट आइटम जो मैं आपको सजेस्ट करने लगा हूँ, इस बर्ड में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, थोड़ी नहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और ये है कलर पहाड़ी। तो अगर आप लोगों के पास रिसोर्सेज अलाउ करते हैं, आप कलर पहाड़ी की तरफ आएँ, वो पालें। कलर पहाड़ी की तरफ जिन लोगों के रिसोर्सेज अलाउ करते हैं, आप इस तरफ आएंगे, आप एक बच्चा इसका बेचेंगे कलर पहाड़ी का, आपको बहुत हैंडसम अमाउंट्स आएंगे। और ये स्लो प्रोग्रेसिव बर्ड है, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी एज ज़्यादा है। इसमें कम से कम मेल जो है वो 3 इयर्स में मैच्योर होता है, फीमेल 2 साल में। ये मिनिमम एज है मैच्योरिटी की। कभी कभी मेल 6-7 साल भी ले जाते हैं मैच्योरिटी लाने के लिए। और क्योंकि महंगा बर्ड है तो कोई भी शख्स ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ख़रीदता, अपनी ही ब्रीड करवा के फिर इसके पेयर्स लोग बढ़ाते हैं। और इसमें कलर पहाड़ी में कलर्स शुरू होते हैं ऑलिव से, जिसमें आजकल नर की प्राइस जो कि 4 से 5 महीने का बच्चा होगा वो 3 लाख रुपए चल रही है। फीमेल इससे थोड़ी ज़्यादा होती है। बड़ा पेयर ऑलिव अलेक्जेंडर का पिछले ब्रीडिंग सीज़न में बिका है 15, 16, 17 लाख रुपए तक का। तो आप पट्ठे लें, उनको रोकें, अपने पास बड़े करें, 2 से 3 साल के बाद आप उनकी ब्रीड लेना शुरू करें। ऑलिव पहाड़ी में आपने एक ऑलिव लगाना है और उसके साथ एक ग्रीन लगाना है। इस पेयर से आपके पास ऑलिव और ग्रीन दोनों बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। इसमें मेल फीमेल की कैद नहीं है कि ऑलिव मेल होना चाहिए या फीमेल होनी चाहिए। फिर इसके बाद ब्लू, लुटीनो, स्पैंगल, ग्रे, एक्वा एंड देन सो ऑन, काफ़ी कलर्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप स्टार्ट लें, ऑलिव से स्टार्ट लें। अगर ऑलिव से बेहतर आपके रिसोर्सेज हैं तो आप लुटीनो अलेक्जेंडर से स्टार्ट लें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप मेल ले लीजिए जो कि स्प्लिट लुटीनो हो, ग्रीन हो या ग्रे ग्रीन। ग्रे ग्रीन हम ऑलिव को बोलते हैं, ग्रे ग्रीन हो लेकिन स्प्लिट लुटीनो मेल हो। स्प्लिट बर्ड कभी भी एक नई जगह से या ऐसी जगह से जिधर आप समझते हैं कि आपको 100% ट्रस्ट नहीं होगा, आप मत लीजिए। जहां आपको 110% ट्रस्ट हो स्प्लिट बर्ड किसी भी म्यूटेशन में, वहां से लीजिए। तो ये लास्ट बर्ड है कलर पहाड़ी, आप ये ज़रूर पालिए। बहुत सारे लोग आपको ये भी कहेंगे कि अब ये ख़त्म हो गया। जो लोग ये कहेंगे ख़त्म हो गया, आप उनसे कहिएगा कि लुटीनो पहाड़ी वो आपको ला कर दे दें। अगर ख़त्म हो गया, लुटीनो पहाड़ी की मादा पट्ठी इस वक्त 13 लाख प्लस माइनस का रेट है। जो लोग आपको ये कहें, आप उनसे कहिएगा कि मुझे आप लुटीनो पहाड़ी की मादा 8 लाख में ला दीजिए। फिर अगर ख़त्म हो गया, ऑलिव पहाड़ी का दाना नर हो, आप मुझे 2 लाख में ला दीजिए। ब्लू पहाड़ी का नर जो कि मादा से सस्ता होता है, आप उनसे कहिएगा ब्लू पहाड़ी का नर आप मुझे 10 लाख रुपए में ला दीजिए। जो लोग आपको कहीं पिट गया है उनको आपने ये कहना है, और अगर वो ला दें मैं ख़रीद लूँगा। और तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं,
बट मैं अरेंज करके मैं ख़रीद लूँगा इन प्राइसेस में बर्ड जो मैंने आपको बताई। अगर कोई ये कहता है कि कलर पहाड़ी पिट गया तो उनसे कहिएगा ला के दे दें। ये सारी लोग मार्केट को ख़राब करने की, और जिनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता वो ये बातें करते हैं कि ये बर्ड इतने का हो गया और वो बर्ड इतने का हो गया। आप जब उनसे कहेंगे हमें ला के दे दें, मैं आपको गारंटी करके कहता हूँ वो नहीं ला के देंगे आपको। और जब ला कर देंगे तो फिर कहेंगे कि जी अब तो ये हो गया और वो हो गया और इसकी प्राइस इतनी नहीं है, अब तो इतनी है। वो आपको इंक्रीज़ करके बताएंगे प्राइसेस। और ये सब मार्केट के वो लोग होते हैं जो जिनको हम उर्दू में कहते हैं खापे और हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्रोकर्स। लेकिन ब्रोकर्स में अच्छे ब्रोकर्स भी हैं और ख़राब ब्रोकर्स भी हैं, जिस तरह हमारी ये 5 उंगलियां डिफरेंट हैं। तो ये आखिरी बर्ड मैंने आपको कलर पहाड़ी का मशवरा दिया। आप इन 4 बर्ड्स में मेरा मशवरा है काम करिए, या इन 4 में से किसी भी एक पे काम करें। आपका आने वाला सीज़न इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये मेरी ज़ाती ओपिनियंस आपको पसंद आएंगी। पसंद आएँ तो इनके ऊपर जितना इम्प्लीमेंट हो सके वो आप करिए, और इस वीडियो को अपने हल्का अहबाब में अपने दोस्तों में ज़रूर प्लीज़ शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया। चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खुश रहें। खुदा हाफिज़।